सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग से सवाल के साथ। जी दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग से सवाल लेकर आया हूं और ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह बाइनरी सर्च से ही रिलेटेड है। बाइनरी सर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग। अगर हमारा एरे सॉर्टेड है और हमें कुछ सर्च करने को कह रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम बाइनरी सर्च को यूज़ करें और बहुत ही आसान तरीके से उस क्वेश्चन को बनाएं, राइट। तो एक और वेरिएंट है इसका। बेसिकली हम लोगों ने बाइनरी सर्च पिछले 2 वीडियो में देखा और उसमें 2 अलग-अलग क्वेश्चंस देखे और हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हम बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं अपना सर्च रिजल्ट ईजिली तरीके से पाने के लिए, राइट। अब हम कुछ एक अलग ही वेरिएंट देखेंगे इस क्वेश्चन का, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से बाइनरी सर्च एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, किस तरीके से इसका एक ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन का नाम है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है एंड देन फिर हम अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल वे सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखेंगे। सो क्वेश्चन है देयर इज एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर विथ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अच्छा, एक चीज देखो, ये वर्ड ना बोल्ड किया हुआ है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज। इसका मतलब है कि यूनिक नंबर्स होंगे एरे के अंदर, कोई भी नंबर डबल नहीं आया होगा, यूनिक नंबर्स के एरे हैं, ठीक है। ओके, prior to being passed to your function nums is possibly rotated at an unknown pivot index k. A is less than equals to k less than nums dot length such that the resulting array is nums k plus 1 and go up till nums n minus 1, nums 0, nums 1 and nums k minus 1. जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मूला को अगर आसान तरीके से नंबर्स के थ्रू समझते हैं ज़्यादा बेटर होगा। तो एग्जाम्पल में अगर हमारे पास एरे है 0 1 2 4 5 6 7 विच इज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है और यूनिक नंबर्स हैं, राइट। माइट बी रोटेटेड एट पिवट इंडेक्स 3, ठीक है। इंडेक्स 3 से ये एरे रोटेट हो जा रहा है तो क्या होगा ना, 4 5 6 7 पहले आ जाएगा एंड 0 1 2 बाद में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे might be rotated at pivot index 3 and become 4 5 6 7 0 1 2, ठीक है। अब हमसे क्या चाह रहा है वो देख लेते हैं। सो हमसे ये कह रहा है गिवन द एरे नम्स आफ्टर द पॉसिबल रोटेशन ऑफ एन इंटीजर टारगेट, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और चीज दी हुई है, टारगेट। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ टारगेट, टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करने को कह रहा है। इंडेक्स का जो स्टेटमेंट है ना, सॉरी, रिटर्न का जो स्टेटमेंट है ना, वो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कई बार हमें क्वेश्चन में यही नहीं पता होता कि हमें रिटर्न क्या करना है, राइट। और इसके चलते भी बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ टारगेट इफ इट इज इन नम्स, अगर नम्स के अंदर ये टारगेट है, और -1 इफ इट इज नॉट इन नम्स, अगर नम्स के अंदर ये टारगेट नहीं एग्जिस्ट करता तो -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी भी दी हुई है तो वो भी देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली कंस्ट्रेन है, तो कंस्ट्रेन में है यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विथ बिग ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर आप लोगों को याद होगा, आपकी मेमोरी तेज है, आई नो दैट, अगर आप लोगों को याद होगा बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया था, जो होता है बेसिकली बिग ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ एन ही होता है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये बाइनरी सर्च का कोड मांग रहा है कमीना हमसे, राइट। बाइनरी सर्च का कोड मांग रहा है, इसको बाइनरी सर्च का कोड देते हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या इनपुट है और क्या आउटपुट मिल रहा है, किस तरीके से थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कई बार ये फॉर्मूलाज काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं यार, कंफ्यूज कर देते हैं, राइट। तो चलो एग्जाम्पल में इनपुट में एक नम्स पास किया हुआ है, एक टारगेट पास किया हुआ है। नम्स में एक एरे है जो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के एरे हैं, नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, राइट, यूनिक एलिमेंट्स है सारे। और टारगेट है 0, हमें 0 का इंडेक्स पता लगाना है। तो 0 का इंडेक्स देखो ना यहाँ पे 0 1 2 3 4, इंडेक्स 4 पे 0 आ रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, इंडेक्स 4। दूसरे में देखो नम्स में एरे पास किया हुआ है, टारगेट 3 है, एरे के अंदर मुझे 3 दिख नहीं रहा है, इसलिए -1 रिटर्न हुआ है, क्लियर है। एग्जाम्पल 3 में भी नम्स में 0 नहीं दिख रहा है तो -1 रिटर्न हुआ है, सिंपल है। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। और बाइनरी सर्च का कोड लिखना है, यहाँ पे ये साफ साफ बता रहा है। अगर आप ये देखते हो ना किसी दूसरे क्वेश्चन में भी कि कोई सर्चिंग का क्वेश्चन है, सॉर्टेड एलिमेंट्स को सर्च करना है, बिंदास बाइनरी सर्च लगा दो, क्लियर मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। चलो देखते हैं क्या इंट्यूशन हो सकता है, किस इंट्यूशन पे हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। जल्दी से चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। एंड सी दोस्तों, एक चीज और,
जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डील किया हुआ है। द बेस्ट पॉसिबल वे आई थिंक मैंने डील किया है। आई एम नॉट श्योर कि मैंने चैनल पे डाला या नहीं डाला। अगर मैंने चैनल पे वो क्वेश्चन डाला होगा ना तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ मस्ट वॉच दैट वीडियो, अगर वो वीडियो आई बटन पे आपको दिख रही है तो, क्योंकि उस पर मैंने द बेस्ट पॉसिबल वे डिस्कस किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है पहले भी। तो आई होप कि जाकर आप उसको देखो, समझो अच्छे से। हालांकि मैं थोड़ा सा ग्लिम्स यहाँ पे दे देता हूँ कि मैंने उसमें किया क्या था, क्या अप्रोच लगाया था, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली उसमें कुछ नहीं है, हमें ढूंढना था सबसे पहले कि कहाँ से एरे रोटेट हो रहा है। यहाँ तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एरे लिख दिया है, टारगेट लिख दिया है। बट रियल सिनेरियो में क्या होता है ना, पता ही आप लोगों को क्या होता है। हम सिर्फ कोड लिखते हैं यार, कोड हमारा डायनेमिक होता है, हम कोड लिखते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमें नम्स मतलब बेसिकली इनपुट में क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे विजुअलाइज करके थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली उसमें हम लोगों ने कुछ किया नहीं था खास, मैंने कुछ किया नहीं था खास। मैंने देखा कि हमारा एरे रोटेट कहाँ से हो रहा है, बेसिकली डिसऑर्डर कहाँ से हो रहा है। मुझे दिखा कि यहाँ से हमारा जो एरे है ना वो डिसऑर्डर हो जा रहा है। ठीक है, इतना पार्ट सॉर्टेड है, इतना पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले पार्ट को उठा के रिवर्स किया, फिर दूसरे पार्ट को उठा के रिवर्स किया, फिर पूरे एरे को उठा के रिवर्स कर दिया। बस 3 स्टेप, लिटरली बता रहा हूँ, बस 3 स्टेप। द बेस्ट पॉसिबल वे, इसलिए तो कहते हैं द बेस्ट पॉसिबल वे। तो सी, पहले पार्ट को रिवर्स करो, क्या आएगा, 8 6 7 8 है ना, तो 8 7 एंड 6। दूसरे पार्ट को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, 4 3 2 एंड 1। आई होप इतना तो क्लियर होगा। अब इसको उठा के रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6 7 एंड 8। क्या हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल गया, मिल गया ना, यस मिल गया। यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। तो आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ जाकर देख लेना। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि बाइनरी सर्च पे लिखने वाले हैं हम लोग। तो सी, बाइनरी सर्च में भी हमें वही करना है। सबसे पहले हमें ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है द सॉर्टेड हाफ। द सॉर्टेड हाफ का मतलब कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। तो यहाँ पे हमें विजुअलाइज कर रहा हूँ तो दिख रहा है ये पार्ट सॉर्टेड है, राइट, एंड इधर ये पार्ट सॉर्टेड है, राइट। तो आप लोगों को फॉर्मूला ना समझाते हुए क्यों ना डायरेक्टली बाइनरी सर्च अप्लाई करें और देखते हैं कि यार हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं, और अगर नहीं मिलता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उस पर बात करेंगे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद होगा, मुझे पता है आप लोगों की याददाश्त तेज़ है, ऐसा नहीं है, तो याद होगा तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हाई एंड लो ले रहे थे। लो क्या था हमारा, फर्स्ट इंडेक्स बेसिकली, राइट, एरे का फर्स्ट इंडेक्स, एंड हाई क्या था, एरे का लास्ट इंडेक्स। उसके बाद जो हम लोग कर रहे थे, लो प्लस हाई बाई 2 कर दे रहे थे, जिससे हमें अपना मिड मिल रहा था। कहो हाँ, कह दो यार हाँ। तो यहाँ पे 0 + 6/2 विच इज नथिंग बट 3 3, ये 3 0 1 2 3, ये 3 हमारा मिड है, बोलो हाँ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, सच बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल था। हम चेक कर रहे थे कि क्या मिड हमारा जो आंसर चाहिए हमें उसके इक्वल है, अगर हाँ रिटर्न कर दो, खत्म करो और घर जाओ। यही चेक कर रहे थे, करते हैं। क्या 1 = 6 है क्या, नहीं है ना, लेस देन है ना, 1 > 6 है। अगर तो हमारा एरे सॉर्टेड है, ठीक है, यूनिक नंबर्स भी हैं, डुप्लीकेट नंबर्स पे भी बात करूंगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर ये नंबर्स डुप्लीकेट इसमें एरेस में नंबर्स हुए तो फिर कैसे डील करेंगे। यहाँ यूनिक नंबर्स है, उस पर समझते हैं। यूनिक नंबर्स में हमें दिख रहा है कि जो 1 है वो <6 है, एरे सॉर्टेड है, इसका मतलब क्या है, 1 के पहले जो नंबर्स आए होंगे वो भी <6 होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम अपना सर्च स्पेस एलिमिनेट कर रहे थे, या तो राइट वाला या तो लेफ्ट वाला, राइट। यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 <6, इसका मतलब 1 के पहले लेफ्ट साइड के जितने एलिमेंट्स हैं वो भी <6 होंगे, कंफर्म। बाइनरी सर्च में ये देखा हम लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एलिमिनेट दिस ऑल। बट वेट, अगर हमने इसे एलिमिनेट कर दिया ये 6 तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो हमारा आंसर है भाई, ये तो हमारा आंसर है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ कुछ और करना होगा।
क्या करना होगा अब वो समझते हैं। ठीक है, हमें दिखा कि 1 इज लेस देन 6 था, चूंकि मिड है, बेसिकली मिड इज लेस देन हमारा टारगेट था, तो हमें सर्च स्पेस से एलिमिनेट करना था, जिसमें क्या होता कि लो उठकर मिड +1 पे आ जाता और फिर हम लोग 2 से 4 के बीच में चेक कर रहे होते और फिर 6 ढूंढ रहे होते, राइट। बट यहाँ हमारा एरे रोटेट हो गया और जो टारगेट एलिमेंट है वो पीछे चला गया उठ के, तो हमारा एरे डिसऑर्डर हो गया। तो अब इस जगह पे हम क्या करेंगे ना, इस जगह पे हम पता लगाएंगे कि मिड तो मिला और क्या जो हमारा टारगेट है वो सॉर्टेड साइड है या फिर अनसॉर्टेड साइड है, ये चेक करेंगे। कैसे, थोड़ा सा समझना। 1 इज लेस देन 6, 1 क्या है मिड, 6 क्या है टारगेट। हमें दिखा कि 1 इज लेस देन 6, मतलब ये जो है ये 6 से छोटा है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या 6 इसके और इसके बीच में तो नहीं है, राइट। क्या 6 इसके और इसके बीच में तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1 के जो पहले सारे एलिमेंट्स आए वो हम डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा एरे ऊपर नीचे हो गया है बेसिकली, राइट। हमें ये चीज़ पता है, तो हमें एक चेक और लगाना होगा जो कि ये पता कर रहा होगा कि ठीक है मिड टारगेट के इक्वल तो नहीं है, बट क्या मिड जो पार्ट हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो क्या लेफ्ट साइड सॉर्टेड है। और अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो फिर हम और ढूंढेंगे, और अगर वो सॉर्टेड होगा, अगर वो सॉर्टेड निकला, कैसे चेक करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। अगर वो सॉर्टेड निकला, ठीक है, अगर वो सॉर्टेड निकला तो एलिमिनेट, अगर सॉर्टेड नहीं निकला तो एक चेक और लगाएंगे। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या लो इज लेस देन इक्वल्स टू मिड। देखो ना कितना सिंपल है, अगर तो ये कंडीशन मैच कर रहा है कि अगर लो मिड के कम या इक्वल है, हमेशा लो क्या होगा, मिड से कम ही होगा ना, क्योंकि वो तो पहले है। हाई क्या होगा, मिड से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बाद में है। तो हम ये चेक करेंगे अगर लो मिड से कम या इक्वल, बेसिकली अगर एक एलिमेंट हुआ तो इक्वल ही आएगा ना। अगर मेरा लो मिड से कम है इसका मतलब वो पार्ट सॉर्टेड है, राइट, डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो। ठीक है, एक चेक और लगाना होगा, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। एक चेक ये लगाना होगा कि क्या कहीं हमारा जो टारगेट है वो इसके और इसके बीच तो लाई नहीं कर रहा है, जो हमारा टारगेट है वो इसके और इसके बीच में तो लाई नहीं कर रहा है। कैसे सर्च करेंगे वो समझना। तो हम कह देंगे एंड लगा के कि सॉरी हमारा एंड मीट किया, हम एंड लगा के कह देंगे कि क्या टारगेट इज लेस देन इक्वल्स टू मिड। ये तो नहीं है, क्या टारगेट जो है वो तो मिड से छोटा नहीं है। अगर लो भी मिड से छोटा हुआ, टारगेट भी मिड से छोटा हुआ, इसका मतलब कि हमारा टारगेट यहीं इसी के बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा। समझ पा रहे हो? आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कि हमें जो सॉर्टेड पार्ट है वो आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर हमारा एरे सॉर्टेड है तभी हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर सॉर्टेड नहीं है तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। हमें चेक करना होगा कि हो सकता है हमारा जो एलिमेंट है वो उसी साइड हो। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 इज लेस देन 6 है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट एलिमिनेशन पे जाएं तो 1 से पहले जितने भी एलिमेंट होंगे हम सबको एलिमिनेट कर रहे होंगे बहुत ही आसान तरीके से, राइट। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट ही जो है वो 6 है और वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। तो सी किस तरीके से करेंगे थोड़ा सा समझो। एक चेक लगाएंगे, मैं लिख रहा हूँ, एक चेक लगाएंगे कि लो इज लेस देन इक्वल्स टू मिड। ठीक है, एंड टारगेट भी ढूंढेंगे। ठीक है, टारगेट भी ढूंढेंगे कि क्या टारगेट इज लेस देन इक्वल्स टू मिड। ठीक है, अगर लो लेस देन इक्वल्स टू मिड हुआ और टारगेट लेस देन इक्वल टू मिड हुआ, इसका मतलब है कि जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है ना वो इसी के बीच में लाई कर रहा है, राइट। जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो इसी के बीच में कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, इस हाई को उठा के इधर ले आएंगे, राइट। तो सिंपली कह देंगे, लिखना होगा ना, तो सिंपली कह देंगे हाई इज इक्वल्स टू मिड -1। सिंपल है। और राइट साइड वाले के लिए भी सेम यही कहानी होगी, राइट साइड वाले के लिए भी सेम यही कहानी होगी कि एज हाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिड। बेसिकली इसको एल्स पार्ट में लिख देंगे यार, ये अगर इफ है तो ये तो एल्स में आएगा ही, राइट। ये तो एल्स में आएगा ही। अगर हाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड है एंड जो टारगेट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड है, इसका मतलब कि जो हमारा टारगेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा।
तो हम लो को उठा के यहाँ ले आएंगे। आई होप क्लियर होगा। तो ये इफ एल्स वाला पार्ट है बेसिकली, ठीक है, ये इफ एल्स वाला पार्ट है। एक चीज़ और समझना, वो क्या, अब क्या समझने के लिए बाकी रह गया, -1 रिटर्न करो और क्या। अगर इफ एल्स वाला कंडीशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ ना, तो सिंपली -1 रिटर्न कर देना, बात खत्म। आई होप समझ में आया होगा यार, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अगर मिड मिल रहा है रिटर्न करो, ठीक है, अगर मिड मिल रहा है रिटर्न करो, नहीं तो फिर इससे पूछो कि क्या ये पार्ट सॉर्टेड है, क्या ये पार्ट सॉर्टेड है। और ये कैसे चेक होगा, ये कैसे चेक होगा, ये इस तरीके से चेक होगा, लो इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, लो हमेशा मिड से छोटा होना चाहिए, एंड टारगेट उसके अंदर है या नहीं ये भी इससे चेक हो जाएगा, टारगेट इज लेस देन इक्वल्स टू मिड। अगर लो एंड टारगेट दोनों मिड से छोटे हैं, इसका मतलब कि हमारा टारगेट इसी के अंदर है, राइट, और ये पार्ट भी सॉर्टेड है, हमारा टारगेट इसी के अंदर और ये पार्ट भी सॉर्टेड है। ऐसे में हम सर्च स्पेस एलिमिनेट करेंगे और हाई को बोलेंगे कि मिड -1 पे आ जाओ। सिंपल है यार, क्लियर होगा, एक बार खुद से ड्राई रन करके समझना, क्लियर हो जाएगा, और कोड लिखूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होगा देन कमेंट बॉक्स तो खुला ही हुआ है यार, जाके पूछो, पूछो जाके, मैं चाहता हूँ तुम लोग कुछ ना कुछ पूछो। नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ ना कुछ छोड़ दिया करूंगा ताकि तुम लोग पूछो, लेकिन मुझे पता है तुम लोग उसके बाद भी नहीं पूछोगे। तो जल्दी से कोड लिखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सी नम्स एंड टारगेट दिया हुआ है। सबसे पहले तो लेट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। आई होप आपको याद होगा कि ये लेना कितना ज़रूरी है। लेट लो इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, लेट हाई इज इक्वल्स टू n-1, ठीक है, while low is less than equals to high, क्लियर, while low is less than equals to high, तब तक हमारा कोड चलेगा, तब तक हमारा लूप चलेगा। लूप में क्या होगा, लेट मिड इज इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर, हमेशा फ्लोर वैल्यू लेना, ये याद रखना, मैथ डॉट फ्लोर लो प्लस हाई बाई 2, ठीक है, हमेशा फ्लोर वैल्यू लेना। क्यों, क्योंकि कई बार जब आप डिवाइड कर, जब आप ऐड करके डिवाइड कर रहे हो तो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाते हैं, ऐसे में मैथ डॉट फ्लोर ज़रूरी है, ठीक है। अब इफ नम्स ऑफ med इज इक्वल्स टू टारगेट, तो क्या करो, रिटर्न med, क्लियर होगा, क्योंकि इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं, नम्स मिड रिटर्न नहीं करेंगे, मिड रिटर्न करेंगे। इफ, अब क्या करना है, आइडेंटिफाई द सॉर्टेड हाफ। इफ नम्स ऑफ लो इज लेस देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ मिड, अगर ये है, ठीक है, अगर ये है और टारगेट उस बीच में है कि नहीं ये भी चेक करना है। इफ नम्स ऑफ लो लेस देन इक्वल टू टारगेट एंड टारगेट इज लेस देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ मिड, क्या जो हमारा टारगेट है वो लो और मिड के बीच में लाई करता है या नहीं, ठीक है। इफ नम्स ऑफ लो इज लेस देन नम्स ऑफ मिड, अगर नम्स लो और मिड, लो अगर मिड से छोटा है इसका मतलब वो सॉर्टेड है, इसका मतलब वो साइड सॉर्टेड है, और वो साइड सॉर्टेड है तो फिर नेक्स्ट कोड चलेगा और नेक्स्ट कोड चेक करेगा कि लो इज लेस देन इक्वल्स टू टारगेट, जो लो है वो टारगेट से छोटा है, एंड जो टारगेट है वो मिड से छोटा है, इसका मतलब लो और मिड के बीच में हमारा टारगेट लाई कर रहा है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करूँ, हाई इज इक्वल्स टू मिड -1 कर दो, ठीक है, नहीं तो एल्स लो इज इक्वल्स टू मिड +1 कर दो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एल्स पार्ट खुलेगा जो कि इस इफ का पार्ट होगा, इस इफ का पार्ट होगा। नाउ सी एल्स में भी एक इफ एल्स चलेगा जो कि ये चेक करेगा कि एस नम्स ऑफ मिड जो है वो टारगेट से छोटा है एंड जो हमारा टारगेट है वो लेस देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ हाई है, ठीक है। जो हमारा मिड है वो टारगेट से छोटा होना चाहिए, राइट, उससे पहले आएगा, एंड जो टारगेट है वो हाई से छोटा होना चाहिए। बेसिकली हाई और मिड के बीच में हमारा अगर टारगेट होगा तो ऐसे में
लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, राइट, एल्स हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1, राइट। आई होप क्लियर होगा। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करूँ, ओके, जब वाइल लूप खत्म हो रहा हो तो रिटर्न -1 कर दो, ठीक है, क्योंकि वाइल लूप चल गया, वाइल लूप चल गया, आंसर मिला नहीं, मतलब एरे में कुछ था नहीं, तो लास्ट में -1 रिटर्न कर दो। जल्दी से इस कोड को एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। थोड़ा छोटा करो इसको, ठीक है। लेट्स रन दिस एंड देखो टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। एंड यस, तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। सबमिट करके देखें, देखते हैं। सो लेट्स सबमिट इट एंड पास हो जाना चाहिए यार। ओके, 77.12% बीट कर रहा है अदर जावास्क्रिप्ट कोडर्स को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं, तो बिग ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ एन ही होगा। आई एम 200% श्योर, बिग ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ एन, राइट। लाइक कर दो यार इसको, चलो ये हेल्पफुल था, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सॉल्यूशन। इंट्यूशन इफ यू इंसिस्ट मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, नॉट अ बिग डील, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस। हाँ, तो सी नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, लो 0 हाई n-1, लूप के अंदर गए, लूप के अंदर सबसे पहले मिड निकाला, अगर मिड टारगेट इक्वल है रिटर्न मिड, अदरवाइज आइडेंटिफाई द सॉर्टेड हाफ, कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। अगर लो लेस देन इक्वल्स टू मिड है, अगर लो मिड से छोटा है, इसका मतलब वो पार्ट सॉर्टेड आ रहा है, वो पार्ट चलता हुआ सॉर्टेड आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है, अगर एरे रोटेट हो गया होगा, और बेसिकली ये हर केस में होगा ही होगा, अगर एरे रोटेट हुआ होगा तो कभी भी लो मिड से छोटा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि रोटेट होकर यार पीछे के जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो आगे आएंगे ही ना, तो वैसे कभी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये केस या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है, ये वाला केस या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, समझ गए। तो ये हमेशा चेक होगा। इफ लो इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, अगर तो सॉर्टेड है लेफ्ट पार्ट, तब तो इसके अंदर घुसेगा, ठीक है, तब तो इसके अंदर घुसेगा, अदरवाइज ये एल्स वाले पार्ट के अंदर घुसेगा। इफ वाले पार्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट पार्ट हमें सॉर्टेड मिला, लेफ्ट पार्ट हमें सॉर्टेड मिला, फिर कोड अंदर गया एंड कोड ने चेक किया कि नम्स लो लेस देन इक्वल्स टू टारगेट, जो लो है टारगेट से छोटा है एंड टारगेट मिड से छोटा है, लो टारगेट से छोटा है एंड टारगेट मिड से छोटा है, तो लो एंड मिड के बीच में टारगेट है। क्लियर है। अगर ऐसा है तो जो हाई है उसको उठा के मिड -1 पे ले आओ, सर्च स्पेस छोटा हो जाएगा। क्लियर। अदरवाइज लो इज इक्वल टू मिड +1 पे चला जाएगा। इतना क्लियर है। अब एल्स पार्ट समझते हैं। तो एल्स पार्ट में क्या है, नम्स मिड इज लेस देन इक्वल टू टारगेट। जो नम्स मिड है वो टारगेट से छोटा होना चाहिए। मिड इस साइड होगा ना, टारगेट यहाँ होगा, मिड जो है टारगेट से छोटा होना चाहिए एंड टारगेट इज लेस देन इक्वल टू नम्स हाई। तो मिड और हाई के बीच में हमारा टारगेट लाई कर रहा है, मिड एंड हाई के बीच में टारगेट लाई कर रहा है। तो अगर इस साइड, अगर राइट साइड में हमारा टारगेट है तो फिर लेफ्ट को एलिमिनेट करो ना, तो लो मिड +1 पे आ जाएगा, सर्च स्पेस छोटा हो गया। ऐसा नहीं है तो फिर हाई मिड -1 पे चला जाएगा। सिंपल सा खेल है। अगर हाई और लो इधर उधर जाके भी कुछ ना निकाल पाए तो लास्ट में रिटर्न -1। आई होप सिंपल एंड क्लियर होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। इवन की सबमिट करने के बाद 71% कुछ आया था ना, 77.12%, राइट। तो आई होप क्लियर होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है देन प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स में, जरूर आंसर करूंगा। और अगर क्वेश्चन समझ आया तो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्या पता किसके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उनकी हेल्प हो जाएगी, राइट। और मेरी हेल्प करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे तो वैसे भी मेरी हेल्प हो जाएगी। एंड स्टिल कोई डाउट है देन प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और सरप्राइजिंग क्वेश्चन के साथ। सच में सरप्राइज होने वाला है, एक अलग ही वेरिएंट होने वाला है। तो रेडी फॉर दैट। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा, बट कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से लिखना और एक बार और अच्छे से विजुअलाइज करके समझना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।